अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन को डिस्कस करना है। ट्रांसपायरेशन इज़ अ process in which loss of water take place from the aerial parts of the plant. There are three types of transpiration, that is cuticle transpiration, lenticular transpiration and stomatal transpiration. सबसे पहले क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन को डिस्कस करें तो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम क्यूटिकल ऑफ लीव इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन। और क्यूटिकल जो है वो एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है और बेसिकली दिस लेयर इज़ हाइड्रोफोबिक। दिस मीन्स कि ये वाटर हीटिंग होती है और इसका काम यही होता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस से जो हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सके। और लेकिन बाज़ कंडीशंस में जब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता बेसिकली ड्यूरिंग नाइट, तो वहाँ पे जो ट्रांसपायरेशन होती है वो क्यूटिकल के ज़रिए होती है। और ये प्लांट को ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर भी है प्लांट के ऊपर, यानी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट सर्फेसिस को। और इसका उन्होंने बताया हुआ कि टोटल ट्रांसपायरेशन जो क्यूटिकल के ज़रिए होती है दैट इज़ 5 to 7% होती है। अब उन्हें कहा कि क्यूटिकल जो है प्रेजेंट ऑन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव is not completely impermeable to water and some water is lost in the form of vapor through cuticle. यही बात जो मैंने पहले भी बताई कि ऑल्दो इसका काम तो यही है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को प्लांट से बचाया जा सके, लेकिन ये टोटली इनपरमेबल नहीं होती और प्लांट इससे वाटर जो है वो लॉस कर सकता है। किसकी सूरत में? वाटर वेपर्स की सूरत में। और जितनी थिन क्यूटिकल होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। और इसके अलावा जो कॉम्पोजिशन है क्यूटिकल की वो भी इम्पॉर्टेंट होती है कि किस हद तक वाटर जो है उससे रिलीज़ होना है। और ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज़ होता है तो क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन जो है वो टेक प्लेस करती है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। और वही सारे फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कि क्यूटिकल से ट्रांसपायरेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन इज़ बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू लेंटिसल्स प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। लेंटिसल पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं वुडी स्टेम के अंदर, कुछ रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के ऊपर और डाइकोटिलेटन यानी डाइकॉट्स फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स के ऊपर भी ये प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एप्पल, मैंगो या पियर्स आ जाते हैं, एवोकाडो भी आ जाता है। और इसके अलावा लेंटिसल्स जो हैं वो पोटैटो ट्यूबर यानी रूट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। अब उन्होंने बताया हुआ है कि तमाम प्लांट्स को जैसे डू नॉट पोजेस लेंटिसल्स, इसलिए मैंने बता दिया कि किन प्लांट्स के ऊपर बेसिकली लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन वुडी स्टेम, रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसके अलावा फ्रूट्स के ऊपर जो प्रेजेंट होती है उनके अंदर एप्पल, मैंगो एंड पियर्स आ जाता है। और लेंटिसल्स जो हैं वो पोटैटो ट्यूबर के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन जो है वो टोटल 1 to 2% होती है। उन्होंने क्या दीज ओपनिंग लाइक स्टोमेटा आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन इन्वायरमेंट। इसके अलावा स्टोमेटा की तरह ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी काम करते हैं। अब उन्हें क्या है कि व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइट एंड हाई टेम्परेचर द लॉस ऑफ वाटर इज़ रैपिड बिकॉज इट इज़ गवर्न्ड बाय डिफ्यूजन। जब तेज़ लाइट होगी और हाई टेम्परेचर होगा तो जाहिर सी बात है उस वक़्त लॉस ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और ये प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। यहाँ पे उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि लेंटिसल्स आर बेसिकली अ पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं बाग के ऊपर, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड वाटर इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है और मैंने बताया कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी होता है। कॉक कैम्बियन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बाग बनाने के अंदर। कॉक कैम्बियन एंड वेस्कुलर कैम्बियन प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। वेस्कुलर कैम्बियन इज़ प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। इसी तरह जो कोक कैम्बियन होता है वो बाग बनाने में यानी वुडी स्टेम बनाने में काम आता है। और उन्होंने कहा कि जो स्टेम के ऊपर लेंटिसल्स जो हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये स्मॉल प्रोट्रूशंस या फिर क्या कहना चाहिए स्कार्स के ज़रिए प्लांट के वुडी स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उन्हें क्या lenticel consist of a loose mass of small thin walled cell. At each lenticel the cork cambion form oval spherical irregular cell which are very loosely arranged having lot of intercellular spaces. lenticels जहाँ पे होंगे वहाँ पे cork cambion जो है बड़ी
ओवल या स्फेरिकल राउंडेड और इरेगुलर सेल्स वहाँ पे मौजूद होंगे, और ये एक दूसरे के साथ लूजली अरेंज होते हैं, यानी इनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं विच आर कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ डायग्राम में लेंटिसेल्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाग के ऊपर ये किस तरह से एक स्कार्स की सूरत में या बल्ज हुए होते हैं, इस तरह के पोर्स होते हैं, इस तरह से विजिबल होते हैं बाग की सरफेस के ऊपर। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, बेसिकली स्टोमेटा जो होता है पोर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स के गिर्द जो सेल्स होते हैं उनको गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, गार्ड सेल का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि सेंटर में ये जो ओपनिंग है इसको स्टोमेटल पोर कहा जाता है। इसके अलावा गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, बिक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इनर जो इसकी सरफेस होती है दैट इज़ कॉन्केव, और यहाँ से सेल वॉल इसकी थिकर होती है। जो आउटर सरफेस होती है उसको कन्वेक्स कहा जाता है, और यहाँ से सेल वॉल जो होती है वो थिनर होती है। जब सेल टर्जिट हो जाता है, यानी वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करता है, तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। जब सेल जो है वो वाटर को रिलीज़ करता है, यानी वाटर उसके अंदर से रिलीज़ होता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, तो सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाता है। तो उस वक़्त स्टोमेटल पोर जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है। ये कंडीशन है जिसके अंदर स्टोमेटा जो है वो ओपन दिखाया गया है जब सेल टर्जिट होगा, और सेल जब फ्लैसिड होगा तो ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज़ हो गया। ये था स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। इसके अलावा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। दो तरह के लीव्स उन्होंने बताए हुए, आइसोबाइलेटरल लीव्स जिसके अंदर स्टोमेटा जो है अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। डॉर्सियोवेंट्रल लीव जिसके अंदर स्टोमेटा जो होता है ओनली कन्फाइंड टू लोअर एपिडर्मिस। गार्ड सेल्स का बताया हुआ है कि वो बीन शेप्ड होते हैं, मैंने जैसे कि अभी डायग्राम से आप लोगों को बताया। और इसके अलावा इनर कॉन्केव सरफेस जो होती है वो गार्ड सेल की, जहाँ पे पोर प्रेजेंट होता है उसको स्टोमेटा कहते हैं, और इनर साइड जो होती है वो थिक सेल वॉल होती है उसकी, जबकि जो आउटर कन्वेक्स साइड है उसकी थिन सेल वॉल होती है। अब उन्होंने कहा है कि द गार्ड सेल्स आर द ओनली सेल्स ऑफ लीफ एपिडर्मिस विच आर नॉट कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा टू द अदर एपिडर्मल सेल्स एंड विच हैव क्लोरोप्लास्ट एंड आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब गार्ड सेल्स वो वाहिद सेल्स हैं लीव एपिडर्मिस के जो कि प्लाज्मोडेस्माटा यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से नहीं कनेक्टेड होते। इसके अलावा इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और किस तरह से स्टोमेटा ओपन होगा, जब गार्ड सेल टर्जिट हो जाएंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा से होगी, तो जो टोटल ट्रांसपायरेशन होती है उसका 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है। अब सेल्स ऑफ मेसोफिल ऑफ लीव प्रोवाइड enormous surface area for the loss of water in the form of vapors, यानी जो मेसोफिल सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जो उनकी मदद करता है फॉर द लॉस ऑफ वाटर। ये डायग्राम दिखाई हुई है कि किस तरह से वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा है जाइलम से टू द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल, फिर वहाँ से वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर जाता है और फिर स्टोमेटा के ज़रिए वाटर वेपर की सूरत में रिलीज़ हो जाता है।